इंडियन एयरफोर्स ने 23 मिनट के अंदर बिना एलओसी क्रॉस करे पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग लश्कर ए तालिबा और जैश ए मोहम्मद की 9 लोकेशन बेस कैंप्स को तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान ये सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि उनके पास है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो चाइना ने उन्हें दिया है। वो ये सोचते हैं इंडिया का कोई भी मिसाइल आएगा, चाइना का मिसाइल जाकर उसे तबाह कर देगा। बट भाई साहब, इंडिया के पास 3 अनमोल रत्न थे, अगर तीनों को मिला दो तो ये पॉसिबल नहीं था, और वही चीज इंडियन एयरफोर्स ने करी। कैसे, ये समझते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, इंडियन साइड ऑफ एलओसी में एक राफेल जेट हवा में गया, राफेल जेट ने स्कैल्प मिसाइल हवा से छोड़ा, और वो रडार रेंज थोड़ी ऊपर होती है, वो उसके नीचे से ट्रैवल करता हुआ पाकिस्तान के भावलपुर तक गया, 100 किलोमीटर अंदर, क्योंकि उसकी रेंज 500 किलोमीटर होती है, और वहां के टेररिस्ट बेस कैंप को उड़ा के आ गया। अब ये सोच रहे होंगे लोग कि अगर रडार से कोई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल छूट जाता तो क्या होता। स्कैल्प मिसाइल के पास एक और पावर होती है, वो अपनी लोकेशंस मूव कर सकता है अगर पीछे से कोई मिसाइल आ रहा है तो। अब अगली चीज समझते हैं कि अगर चाइना को यह पता चल जाए कि इंडिया की तरफ से कोई भी एक अटैक में एक भी सिविलियन पाकिस्तान का मारा गया है, तो वो क्या बोलेगा, इंडिया ने अटैक कर दिया तो हम भी अटैक करेंगे। अब इंडिया ने सिविलियंस पे अटैक कर दिया, ये बात इंडिया को पता थी। तो अब ये समझो हैमर बॉम्ब इसमें कहां से आया। हैमर बॉम्ब की एक स्पेशलिटी होती है कि वो प्रिसाइज लोकेशन में जाके अटैक करता है। प्रिसाइज लोकेशन क्या होती है? ये टेररिस्ट बेस कैंप पाकिस्तान में कैसे बनाते हैं, ये बहुत सारे जो सिविलियंस होते हैं उनके बीच में बनाते हैं। इसी वजह से हमने चूज किया हैमर बॉम्ब। हैमर बॉम्ब जाता है और एकदम प्रिसाइज लोकेशन पे अटैक करके आता है 70 किलोमीटर के अंदर। इसलिए जो पाकिस्तान के एलओसी के पास कोटली जैसे एरिया है, वहां पे जो टेररिस्ट कैंप्स हैं उनको किसने उड़ाया? हैमर बॉम्ब ने उड़ाया। अब ये सारे आते कहां से हैं? जैसे हम एक सब्जी खरीदने जाते हैं और साथ में अपनी धनिया और मिर्च खरीद के लाते हैं, वैसे ही इंडिया ने 2016 में जो राफेल डील करी थी उसके साथ 32 करोड़ का स्कैल्प मिसाइल और 70 लाख के आसपास का हैमर बॉम्ब भी खरीदा था। और देख लिए क्या हुआ। इस टाइम पे हमें यह समझने की जरूरत है कि पूरी इंडियन डिफेंस सर्विसेज साथ में है, क्योंकि अगर इंडियन नेवी हमें पानी में सुरक्षित नहीं रख रही होती और रात के 1:44 AM से जो सीज फायर लाइंस पे बॉम्बिंग चल रही है, फायरिंग चल रही है, उसमें इंडियन आर्मी साथ नहीं देती, तो ये इंडियन एयरफोर्स नहीं कर पाती। ये इंडिया की ताकत है, ये राष्ट्र धर्म है, हमें यह समझना जरूरी है। और थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट कि महसूस ही नहीं होने दिया किसी को भी, क्योंकि मॉक ड्रिल चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर वेव इवेंट्स में बोल रहे थे, और हमारे सामने क्या हुआ? ये हुआ। थैंक यू। जय भारत।